नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने पहले एक बार मैट्रिक्स कंप्लीट कर ली 8 क्लासों में। इसके बाद में अपन ने 3 क्लासों में प्रथम सिद्धांत से अवकलन कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों आज अपन सीखेंगे कंटिन्यूटी निकालना। क्या? कंटिन्यूटी या सातत्यता की जांच। कंटिन्यूटी या सततता या पूछता है सातत्यता की जांच। ये अपने कितने नंबर का आता है, कितना वेटेज रहता है पहले एग्जाम की दृष्टि से। ये अपने एस के एन यू में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे कोई अदर यूनिवर्सिटी है उसमें 4 का भी पूछ लेता है, 2 का भी पूछ लेता है, 3 का भी पूछ लेता है, और उसमें वो सेम क्वेश्चन पूछता है। अगर 6 का पूछेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट दे देगा, और अगर कोई कम नंबर का पूछेगा तो थोड़ा इजी क्वेश्चन दे देगा। तो कितने वेटेज का रहता है दोस्तों? ये रहता है 6 नंबर का। क्वेश्चन क्या आता है? कंटिन्यूटी का आता है सततता। अब इसमें पूछता क्या है, कोई फंक्शन दिया हुआ होगा अपने को। क्या दिया हुआ होगा दोस्तों? फंक्शन दिया हुआ होगा, और उसमें पूछेगा कि अक्स बराबर 1 या अक्स बराबर 4 पर फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। क्या पूछेगा दोस्तों? अक्स बराबर 1, 4, 0 कुछ भी दे देगा, इस पर फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। ये अपने को क्वेश्चन देगा। अब अपने को सीखना है कि जब सातत्यता की जांच करनी हो, जब अपने कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिया हुआ हो और अपने को क्या करनी हो, सातत्यता की जांच करनी हो। सातत्यता की जांच करनी हो, सातत्यता की अगर जांच करनी हो अपने को, तो क्या करना होगा दोस्तों? सातत्यता की जांच करनी हो तो अपने 3 स्टेप रहती है। क्या रहती है दोस्तों? 3 स्टेप रहती है अगर सातत्यता की क्या पूछते हैं, जांच। देखिए, कोई कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिया हुआ होगा, फंक्शन दिया हुआ होगा, उस फंक्शन में से अपने को क्या करना होगा, सातत्यता की जांच करनी होगी। क्या करनी होगी दोस्तों? सातत्यता की जांच करनी होगी। अब अपने को सातत्यता की जांच करने के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, देखिए दोस्तों। अपने को बताना क्या होता है क्वेश्चन में, बस इतनी सी बात बतानी होती है। क्या बताना होता है? कि फंक्शन सतत है या असतत है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इतनी सी चीज बतानी है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो अक्स बराबर 1 पर फलन सतत है या असतत, या फिर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। यही अपने को क्या करनी होती है, सातत्यता की जांच करनी होती है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर सातत्यता की किसी फलन में, फंक्शन में अपने को जांच करनी हो तो अपने को क्या चाहिए? 3 मान चाहिए। कौन कौन से चाहिए? 3 मान। पहला चाहिए मूल मान। मूल मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेन वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेन वैल्यू। सही। इसके बाद में है दूसरा बाईं सीमा। बाईं सीमा, बाईं सीमा को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब बाईं सीमा। इसके बाद में तीसरी है दोस्तों दाईं सीमा। दाईं सीमा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वही राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? RHL। अब दोस्तों, अगर कोई भी अपने को सातत्यता की जांच का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले फर्स्ट मान क्या निकालना है? मूल मान निकालना है। इसके बाद में बाईं सीमा निकालनी है। इसके बाद में दाईं सीमा निकालनी है। अगर अपन ने ये तीनों मान निकाल लिए, तीनों मान निकालने के बाद में अपने को कैसे पता लगेगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या ये डिसकंटिन्यूअस है? ये दोस्तों इस प्रकार से पता चलेगा। अपन तीनों मान निकालिए, जैसे फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकाल लिया, ऐसे लिख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सही। अब इनमें देखे एक, मतलब
मूल मान किसके बराबर है, बाई सीमा के बराबर है, बाई सीमा दाई सीमा के बराबर है। अगर मान लो एक बार तो बराबर है, अगर तीनों मान बराबर आ जाए तो उसमें फंक्शन कौन सा रहेगा दोस्तों, कंटिन्यूअस रहेगा। मतलब उसको फलन की जो सातत्यता है वो क्या रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी। अगर मान लो तीनों में से एक भी ऐसा मान है, जैसे मान लो ये ऐसा मान आ गया, तो ये पूरा ही फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा ही फंक्शन हो जाएगा असतत, असतत या डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा दोस्तों, असतत या डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इतना आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। और डिटेल से कब समझ में आएगा, जब अपन सूत्रों की बात करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले इतनी चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चन क्या आता है, 6 नंबर का आता है, क्या आता है, सातत्यता की जांच कीजिए कि फलन असतत है या सतत है। मैन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों अपन निकाल देंगे। ये तीनों निकाल दिए, इसके बाद में देखने हैं तीनों आपस में अगर बराबर है तो फलन क्या होगा, सतत या कंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों में से एक भी ऐसा मान है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस, इतना आप सभी नोट करते जाओ, जो भी चीज मैं बोलूँ ना वो नोट करते जाओ। अब इसके बाद में अपन चर्चा कर लेते हैं एक नॉर्मल फॉर्मेट बनाकर कि मेन वैल्यू क्या होती है, बाई सीमा क्या होती है, दाई सीमा क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, कोई मान लो एफ एक्स यहाँ पर क्या है, बिंदु है। क्या है, एफ एक्स यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिंदु है। अब इस एफ एक्स से अगर इधर जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, एफ एक्स प्लस एच, ये क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच होगा। और अगर इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस एच। क्या होगा, एफ एक्स माइनस एच। जितना आपको समझ में आ रहा है ना बस उतना समझो, फिर जैसे ही अपन उदाहरण लेंगे, एक एग्जाम्पल करवाएंगे, उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। बस ये थोड़ी समझने की जरूरत है, ये अभी थोड़ा ध्यान से देख लोगे ना तो आगे समझ में आ जाएगा पूरा कन्फर्म, थोड़ा जो भी डाउट है वो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई एफ एक्स बिंदु है, एफ एक्स को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, एफ एक्स को अगर आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको पता है कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा। मतलब क्या, दूरी क्या ऐड होगी, दूरी ऐड होगी, दूरी को अपन मान ली एच, एफ एक्स प्लस एच ऐड हो गया, सही। अब यहाँ पर अगर पीछे की तरफ आएंगे तो कुछ ना कुछ घटेगा, तो माइनस। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बाई सीमा, बाई सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे दाई सीमा। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, दाई सीमा। इतना आपके समझ में होगा। और इसको बोलते हैं मूल मान। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल मान बोलते हैं। अब अपन इन तीनों के सूत्रों की बात करते हैं कि मैंने ये तो बता दिया कि इन तीनों को अपने को निकालना है, सबसे पहले इनका मान निकालना है, फिर इसके बाद में देखना है कि तीनों बराबर है या नहीं है, सही। अगर अपन कब देखेंगे तीनों बराबर है या नहीं, तो ऐसे ही थोड़ा ना देख लेंगे, अपने को मान भी निकालना पड़ेगा, इनका मूल मान निकालना पड़ेगा, बाई सीमा निकालनी पड़ेगी और दाई सीमा निकालनी पड़ेगी। तो ये किस प्रोसेस से निकालते हैं, इनका कोई सूत्र भी होता है या ऐसे ही निकालना होता है, इन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। इतना आप नोट करते जाओ जितना मैं लिखा हूं। अब देखिए दोस्तों, अपने को तीनों के सूत्र की बात करनी है। मूल मान, मूल मान का सूत्र क्या होगा, बाई सीमा का क्या होगा और दाई सीमा का क्या होगा। दोस्तों मूल मान का सूत्र होता है एफ अक्स, क्या होता है, एफ अक्स। बस सूत्र को नोट करते जाओ और याद करते जाओ कि मूल मान का सूत्र होता है एफ अक्स। और रटना भी नहीं है, जैसे ही एग्जांपल आएगा मैं बता दूंगा कि ये सूत्र कहां से और कैसे बना है। इसके बाद में बाई सीमा का सूत्र है दोस्तों, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ अक्स माइनस एच। ये किसका सूत्र है दोस्तों, ये है बाई सीमा का सूत्र। किसका सूत्र है दोस्तों, बाई सीमा का सूत्र। इसके बाद में दाई सीमा का सूत्र देखिए दोस्तों, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ अक्स प्लस एच। अब देखिए दोस्तों,
पहला सूत्र क्या है, एफ एक्स, इसके बाद में लिमिट एफ एक्स माइनस एच एच टेन टू जीरो, लिमिट एफ एक्स प्लस एच एच टेन टू जीरो। ये तीनों सूत्र याद रखो पहले तो। पहला सूत्र हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये बस धैर्य बनाए रखिए, अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे और आसान भाषा में। अब देखिए दोस्तों, सूत्र नोट कर लिए। सूत्र नोट करने के बाद में अपने को कुछ ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, बस उनको ध्यान में रखना। वैसे तो आपको पहले से वो चीजें आती होगी, अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा 10th क्लास में, अगर मैथ में पास भी होंगे तो सही जाती होगी। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये कंडीशन क्या बोल रही 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 है, ये क्या, इन सभी को समझ लो एक बार, क्योंकि ये अपने को कंटिन्यूटी में चाहिए। अगर यही नहीं आएगा तो अपने को कंटिन्यूटी का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ये बोल रहा है, पहली कंडीशन बोल रही है अक्स बड़ा है, किससे बड़ा है दोस्तों, एक से बड़ा है। किससे बड़ा है दोस्तों, एक से बड़ा है। अक्स किससे बड़ा है, एक से बड़ा है। इसके बाद में अक्स किससे बड़ा है, एक से बड़ा है, और ये चिन्ह दे रखा है, मतलब अक्स एक से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, कम कभी भी नहीं होगा। अक्स एक से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये कंडीशन ये बोलना चाह रही है, ये बोलना चाह रही है अक्स छोटा है, किससे छोटा है, एक से छोटा है। किससे छोटा है दोस्तों, एक से छोटा है। इसके बाद में देखिए, अक्स छोटा है एक से और बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, पर बड़ा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद में है अक्स एक के बराबर है, और यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि अक्स एक के बराबर भी हो, मतलब बराबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर बराबर कभी भी नहीं होगा। अक्स किसके बराबर नहीं होगा दोस्तों, एक के बराबर नहीं होगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब इतना आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन सीखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे दोस्तों। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा आपको, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ होगा, यदि ऊपर से मिटाते हैं, तैयारी तो कर रहे हो ना आप, पिछली जो पहले करवा दिया मैट्रिक्स वगैरह, इनके एग्जाम्पल वगैरह करते रहना। अगर एग्जाम्पल आपको कहीं पर नहीं मिले तो आप इन पर मैसेज कर देना। अभी तक किसी के मैसेज ही नहीं आ रही, मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे, क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि एफ एक्स बराबर साइन भी, इस प्रकार से बढ़ाना है आपको, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स छोटा है एक से, ये अपना क्वेश्चन है। हो तो एक्स बराबर 1 पर फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस, ये क्वेश्चन पढ़ लो। इसके बाद में हो तो एक्स बराबर 1 पर, किस पर निकालनी है, एक्स बराबर 1 पर फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। सही दोस्तों। अब मैंने कहा था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके कंटिन्यूटी निकालने का, सातत्यता की जांच करने का सॉरी,
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को 3 मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 3 मान निकालने हैं। वो 3 मान कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले क्या निकालना है? मूल मान। मूल मान निकालना है। मूल मान का सूत्र क्या था? एफ एक्स था। क्या था दोस्तों? एफ एक्स था। अब इसको आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, बस आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मूल मान कैसे निकालना है, बाई सीमा दाई सीमा, बस एक बार अगर सीख लिए तो फिर सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, एफ एक्स है, एफ एक्स है, एफ एक्स फलन है। अब इसके बाद में देखिए अक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है? अक्स बराबर 1 दे रखा है। मतलब किस पर निकालनी है? अक्स बराबर 1 पर फलन की सातत्यता की जांच करनी है। सही, तो यहाँ पर अक्स बराबर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? F1। F1 लिख दिया, मतलब अक्स है, यहाँ पर क्या है? अक्स। अक्स की जगह पर ने क्या लिखा? 1 लिखा। सही, इतनी बात समझ में। अब अक्स किसके बराबर है? 1 के बराबर। अक्स ये है, ये क्या है? 1, मतलब अक्स की जगह 1 लिखा पढ़ने, तो अक्स की वैल्यू क्या हुई? 1 ही हुई ना। तो अक्स की वैल्यू 1 कहां पर है? बराबर ही है ये 1 के, तो अक्स की वैल्यू कहां पर है? अक्स बराबर 1, बराबर भी है और छोटा भी है, अक्स छोटा भी है और मतलब 1 बड़ा है, तो अक्स किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 1 के बराबर है कि नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए एफ अक्स, अक्स की वैल्यू, अक्स की जगह पर अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, मतलब ये अक्स किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अक्स किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो अक्स यहाँ पर 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, तो ये फलन लिखना है अपने को। कौन सा फलन लिखना है दोस्तों? ये फलन लिखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अक्स की जगह क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3, क्या हो जाएगा? F1 बराबर 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -2। तो अपना मूल मान क्या आ गया? मूल मान आ गया दोस्तों -2। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। बाई सीमा ले लो या दाई सीमा ले लो, कोई भी ले सकते हो। बाई सीमा, बाई सीमा ले ली। अब बाई सीमा निकालिए। देखिए बाई सीमा का मैंने पहले तो सूत्र क्या लिखाया था वो लिखो आराम से। लिमिट एस टेंड टू 0, एफ, यहाँ पर एफ जरूर लिखना, एफ अक्स प्लस सॉरी माइनस माइनस एच, इतना ही था। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ अक्स माइनस एच। सही, ये अपना क्या है? सूत्र है। क्या है दोस्तों? सूत्र है। अब इसके बाद में देखिए लिमिट आपको कुछ भी नहीं करना, एफ अक्स, अक्स की वैल्यू रखनी है अपन ने, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू रखी। अक्स बराबर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, 1 माइनस एच, एच टेंड टू 0। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, एफ कोष्टक 1 माइनस एच। अब देखिए हमेशा अपन क्या करते हैं? एफ के कोष्टक में अक्स की वैल्यू रखते हैं। आप सभी को पता है एफ के कोष्टक में किसकी वैल्यू रखते हैं? अक्स की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर अक्स की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एच। क्या है? 1 माइनस एच। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस एच दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 माइनस एच दे रखा है। अब 1 माइनस एच की जगह आप एक चीज का ध्यान रखो कि 1 माइनस एच है ना दोस्तों, तो 1 माइनस एच मतलब 1 में से किसी चीज को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 में से किसी चीज को घटाओगे तो 1 से नीचे ही तो रहेगा ना, कम ही तो रहेगा ना, 1 से लेस देन ही तो रहेगा ना। अगर 1 में से आप कुछ भी घटाओ, चाहे पॉइंट भी घटाओ, कम ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों 1 में से एच घटा दिया, मतलब 1 से क्या है? अक्स की वैल्यू, अक्स है, अक्स की जगह क्या है? 1 माइनस एच। अक्स की जगह क्या है? 1 माइनस एच, मतलब 1 में से कम है। अक्स की वैल्यू 1 में से क्या है? कम है। आई होप समझ में आया होगा। देख एफ अक्स दे रखा है, सही, अक्स की जगह 1 माइनस एच है, मतलब 1 में से कुछ ना कुछ घट रहा है। मतलब 1 की वैल्यू से क्या है? अक्स की वैल्यू 1 से कम है। किससे कम है? 1 से कम कैसे हुई? क्योंकि 1 में से कुछ घटा रहे हैं, एच घटा रहे हैं, मतलब कुछ तो घटा रहे हैं, इसलिए 1 से कम है। 1 से कम है तो कौन सा फंक्शन आएगा? 1 से कम। अक्स की वैल्यू 1 से कम कहां पर है?
अक्स की वैल्यू कम है 1 से। यहाँ पर क्या है, अक्स की वैल्यु क्या है, 1 से कम है। अब देखिए दोस्तों, अक्स से कम है तो लिखिए लिमिट एज टेन टू 0, लिख दिया इतना। अब इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए अक्स सही, अक्स -3 है, तो यहाँ पर एफ कोष्टक अक्स, एफ कोष्टक 1 माइनस एच, 1 माइनस एच दे रखे हैं। 1 माइनस एच किसकी वैल्यू है, अक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच रख दिया। इसको कोष्टक में बंद कर दो, माइनस का 3 कर दो, माइनस का 3 कर दिए। इसके बाद में लिमिट एच टेन टू 0 दे रखी है, मतलब एच का मान क्या है, 0 है, तो एच की जगह 0 रख दो और इस लिमिट वाले फंक्शन को रख दो। 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच की जगह 0 -3, 1 -3, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा -2। ये किसके मान आ गया, ये आ गया बाई सीमा का। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि बाई सीमा का मान -2 कैसे आया। वापस से ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेना, एफ के कोष्टक में क्या आता है, अक्स आता है 1 माइनस एच, मतलब 1 में से कुछ ना कुछ घट रहा है, कुछ ना कुछ घटेगा, तो किसकी, अक्स की वैल्यू छोटी होगी किससे, 1 से, तो अक्स की वैल्यू छोटी होगी 1 से, तो ये फलन सामने वाला फलन आएगा सही। अब इसके बाद में अपने को क्या निकालनी है दोस्तों, अब निकालनी है दाई सीमा, दाई सीमा या राइट हैंड लिमिट। दाई सीमा निकालोगे, दाई सीमा कैसे निकालोगे, देखिए दाई सीमा का पहले सूत्र लिखो, लिमिट एच टेन टू 0, क्या सूत्र था, एफ कोष्टक अक्स प्लस एच सही। अक्स की वैल्यू रख दो, लिमिट एच टेन टू 0 एफ 1 प्लस एच, इसके बाद में एच टेन टू 0 आएगा। अब देखो एफ के कोष्टक में क्या आ गया, इसको अपन क्या मानेंगे, अक्स मानेंगे, मतलब अक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एच, मतलब 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। अब देखिए इस फंक्शन में ऐड हो रहा है या इसमें ऐड हो रहा है, अगर 1 में कुछ ऐड होगा तो वो अक्स 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, अक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो 1 से ज्यादा कहां पर है, इस फंक्शन में है, तो अपना कौन सा फंक्शन लिखेंगे, ये फंक्शन लिखेंगे। अब देखिए लिमिट एच टेन टू 0, अब देखिए अक्स स्क्वायर, मतलब अक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एच, यहाँ पर क्या थी 1 माइनस एच, 1 प्लस एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 कोष्टक 1 प्लस एच हो गया, इसके बाद में +3 हो गया। अब देखिए इस लिमिट वाले फंक्शन को उठा दो, एच की जगह 0 रख दो, 1 का क्या, 1 प्लस 0 स्क्वायर -4 कोष्टक 1 प्लस 0 +3, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 + 3। अब देखिए 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, अपन ने तीनों मान निकाल लिए, मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार आपको बताऊंगा। अब देखेंगे, अतः दिए गए फलन में अक्स बराबर 1 पर डिस, अतः दिए गए फलन, दिया गया फलन अक्स बराबर 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि मूल मान बराबर बाईं सीमा, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, पर क्या बराबर नहीं आ रहा, दाईं सीमा नहीं आ रहा। ये आपका क्या हो गया, कोई कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले तीनों मान निकाल लेना, तीनों मान अगर बराबर आ रहे हैं
तो क्या है, फलन कंटिन्यूस है। अगर तीनों मान बराबर नहीं आ रहे तो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। आई होप आप सभी को कंटिन्यूटी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे अपन समझ लेंगे। और इसकी क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करना। और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चनों के लिए आप मैसेज कर देना। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।